अपनी ही सत्य कथा बताने चल रहे हैं नारायण की कृपा से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह शरीर माँ के कोख से 12 बरस के बाद आई है। अभी बड़ी तपस्या करने के बाद हमारे पिताजी माचिस कल में, जो माचिस जलाते उसी माचिस कल वहाँ बोला जाता कलकत्ता में, उसमें काम करते थे। बाद में पिताजी के मामा थे, उनके गड़बड़ी के कारण सेठ ने कंपनी ही बंद कर दिया, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। उनको सेठ को मारने के लिए घेरते थे तो बोलते थे कि मत मारिए, नहीं तो आप लोग बड़ी तकलीफ़ में आ जाएंगी। वही हुआ। तो खैर नारायण की कृपा, कलकत्ता में मानिक तल्ला में रहते थे, मेन बाजार मानिक तल्ला। 12 बरस तक हमारे पिताजी को कोई संतान नहीं थी। फिर वहाँ एक दलित जो नार काटा जाता था बच्चों, अब तो हॉस्पिटल हो गया, पता नहीं कब नार कट गया, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। नारायण की कृपा। वो दाई इतना परिपूर्ण थी कि उससे रही नहीं गया। माँ कभी कभी उनसे बुला के रो देती थी, तो उनको दया आया, भगवान की कृपा हुई, कि माता जी की कृपा हुई उनके ऊपर। बोलता हूँ आत्मा ही परमात्मा है, तो देवी माँ की उनके ऊपर कृपा हुई। तो बोली बेटी आप गंगा जी में इतना पानी में, ठंडी हो गर्मी हो कुछ हो, इतना पानी में जाके सूर्य भगवान का रख दीजिए और मनाइए, फिर आपको संतान अवश्य होगा। तो शायद 10 महीना तक हमारी माँ ने तपस्या किया। फिर यह शरीर आदिशक्ति माँ काली देवी की माता जी कृपा, गंगा माँ की कृपा से यह शरीर आई। ये कलकत्ता की मिट्टी है, मानिक तल्ला कलकत्ता की मिट्टी है। यह शरीर जो है, मिट्टी जो है, कलकत्ता की है। तो हाँ, जब कुछ दिन उस समय पढ़ने में हम बहुत ही तेज थे, बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब कंपनी बंद हो गई तो पिताजी फिर वहाँ से घर आ गए। घर आए तो फिर कुछ दिन थे वहाँ, अच्छा कमाई था, सारा चीज़, उनका डिसबैलेंस हो गया, घर छोड़ के कहीं चले गए। उस समय मेरी अवस्था 10 साल की थी, लेकिन जब भी जो हमारे यहाँ हरवाहे लगे रहते थे, परपाजा के ज़माना से उनके घर के चले आ रहे थे, उनके पिता, फिर लड़के वगैरह वगैरह वगैरह। तो कभी मैं दाना पानी लेके जाता था उनको, तो हल को देखता था, खड़े कर देते थे, दाना पानी करते थे। बोला हम भी चला ले चाचा। बोले ठीक है, संभाल के। ऐसे 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 सीखता था मैं। दुर्भाग्यवश 12 बरस का हुआ तो और गरीबी आ गई। फिर उनकी हम लोग मजूरी भी नहीं दे पाते थे, गरीबी में छूट गए। और फिर दूसरी जगह माँ बोली दूसरी जगह काम पकड़ लीजिए आप, अब क्या होगा, कौन हल चलाएगा, कौन क्या करेगा। खेती उतनी नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन जो भी थी ठीक थी। तो मैंने तब तक हल चलाना सीख लिया था 12 बरस में। तो शाम को मैं बैल को खिला लेता था, और जब अजुरिया रात होती थी उस समय मैं 2-3 बजे उठने की तभी हमारी आदत है। अजुरिया रात में लेके चला जाता था, 10 पैसा 5 पैसा जो भी होता था जोत के चला आता था। गरीबी थी ही। जोत के आने के बाद फिर उसके बाद में गलीचा बिनता था। हाँ, एक दिन हमारे गांव के वहाँ मुसलमान लोग हैं, काफ़ी हैं, आया, उस भाई साहब से भी नहीं रहा गया। बोले चाची इनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, मैं सिखा दूँगा, आपका कुछ न कुछ खर्चा के लिए मिलेगा। जो हमारे बड़े पिताजी थे, चाचा जी वगैरह वगैरह सभी थे, लेकिन सब मुँह मोड़ लिए। गरीबी में कोई काम नहीं आता।
गरीबी में कोई काम नहीं आता, आज भी वही हाल है। उनको बच्चों की तरह पाला हूँ मैं उन लोगों को, लेकिन आज भी वही हाल है। खैर नारायण की कृपा। तो फिर मैं गलीचा सीख लिया थोड़े दिन में। तो बेचारे दिए, उस ज़माने में 400-500 रुपया, 500 रुपये महीना बहुत मायने रखता है, कमा लेता था। सुबह जाते थे 9 बजे, आ जाते थे बिन के, फिर पढ़ने जाते थे, पढ़ने के बाद फिर घर आते थे, फिर जो कुछ प्रभु देते थे रूखा सूखा खा के फिर जाते थे, फिर वहाँ से लालटेन गैस वगैरह बिन के फिर 8-9 बजे घर आते थे। दोनों टाइम बिनकारी करते थे तो 500 रुपया मिल जाता था, 5-6 कि उस समय को वही 5 से बहुत होता था। ये आपको हम कम से कम 45-45 साल की बातें बता रहा हूँ। 5-50, हाँ उससे ज़्यादा ही, 45-46 साल। तो इस प्रकार मैंने मेहनत किया। फिर बाद में कुछ ऐसा उसमें विघ्न पैदा हुआ कि गलीचा बंद हो गया। अब क्या किया जाए, माँ आड़ में रोती थी, कैसे होगा। फिर हमारे बड़े पिताजी एक रहते थे, उनका नाम सूर्य नारायण था। सबसे बड़े सत्यनारायण, सूर्य नारायण, जग नारायण, दीप नारायण। दीप नारायण हमारे पिताजी का नाम था। फिर मैं उस समय 45 रुपया लगा था, वो भी मांगना ही पड़ा किसी से। फिर आया मैं यहाँ मुंबई। उन लोगों के पास पढ़ाई कर नहीं पाया था मैं बराबर। यहाँ भी पढ़ा लिखा जो भी हो, ताने मारते थे उसे, लेकिन एक जगह बैठने का हमें सब में अच्छा नहीं लगता था। मिल मोले पे मामा जी वगैरह रहते थे, लगवा दे, उसमें मेरा दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि मैं दौड़ने वाला काम चाहिए था पहले से। धीरे धीरे कैसे भी करके हमें कोरियर में काम लगा। कोरियर का काम सीख गया। और उस समय ऐसा ज़माना आ गया, कोरियर काम सीख गया। एक सेठ थे, ओल्ड 4 नंबर ओल्ड हनुमान गली, कालवा देवी रोड में, वो फ्री में जगह दे दिए रहने के लिए, सुंदरदास ठाकर से। एक लकड़ी की पेटी में, उसी में अपना कपड़ा भी रखता था, लेकिन सोने के लिए मैं बीटी जाता था। सोने के लिए बीटी, 2 साल मैंने बीटी सोया। बीटी में सो के कैसे कर फिर हमारे छोटे भाई आए, उनको रहने की जगह दिया, सब कुछ किया। मैं तो वही सोता था, लेकिन इन लोगों को भाड़े पर जगह दे के रहने के लिए मामी थी हमारे, उनके पास रख के इन लोगों को व्यवस्था कर देता था। धीरे धीरे फिर भाड़े पे लिया, भाड़े पे लेके अपना खुद का खोले दिया। इस प्रकार से ये जीवन बीता। लेकिन उसके बाद भी जब कोरियर काम करते थे, तुरंत कमाई होने नहीं लगी। हमारे पिताजी भी आए थे, फिर से मिले। फिर वो पेरने वाला था, वो छटक जाता था, जल जाता था। तो जब यहाँ से हम 8-6 बजे छूटता था तो जाता था, 8 जन का भोजन बनाता था, 8 जन का। और 4 बजे उस समय उठ जाता था, 8-8 जन का हमें पानी भरना पड़ता था। सबसे छोटा मैं था, थोड़ा एक हमारे दया चाचा थे, थोड़ा हेल्प वो भी करते थे। इस प्रकार से मेहनत करके, और उसके बाद में एक कपड़े की गठान है, एक ठेला वाला मिल गया हमें, वो भी शराबी ही था। ये क्या करें, मजबूरी थी। उसके पीछे पीछे ढोता था, मजबूत था। ये कंधा आज भी हमारा बहुत मजबूत है, बायां। 10-20 किलो पड़ा नहीं रहता तो हमें मालूम रहता है कि हमारे कान कुछ है नहीं हमारे पास, हरदम इस पे पड़ा रहना चाहिए। तो खैर, तो 20 किलो 40 किलो गठान उस समय 25 पैसा 50 पैसा मिलता था। 2 माला 4 माला चढ़ाता था, कुछ न कुछ उसमें मिल जाता था। इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा कोरियर वो हो गया, अच्छा हो गया, तो मैं छोड़ दिया। फिर आगे यहाँ तक ले आया कि घर का पूरा जो भी कर्ज वर्ज था सारा चीज़ किया, घर बनवाया, सब कुछ किया। इन लोगों को पढ़ाया लिखाया,
सबको पढ़ाया लिखाया, जो कि आज काम नहीं आ रहे हैं। और आज तो इस हाल में किए हैं कि हमें स्वयं अपना कहने में भी शर्म लग रही है। सब कुछ लिया हुआ, घर बनाया हुआ, ज़मीन जगह ज़मीन सब लिया हुआ अपने पैसे का, वो भी सब छीन लिए हैं। तो गरीबी ऐसी चीज़ें होती है। ये हमारी सत्य कहानी, परम सत्य कहानी है। बीटी स्टेशन पे 2-2 साल सोया हूँ, कोरियर का मालिक रहने के बाद भी। परम सत्य कहानी है। खैर, नारायण की जैसी कृपा है। ओम श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, ओम शाम।